Dear students, till now we have done the experimental observations which were observed during the journey of superconducting materials. After that, we have done many experimental facts again to show the the superconducting nature and how superconductor behaves. Then we explain the equations which can explain the mechanics of the superconducting electrons. And in the last lecture, we have done about the theory of the superconductors, which was BCS theory, which correctly explained the observed superconducting phenomena in the superconducting materials. और हमने उसमें देखा था कि बेसिकली जब हम सुपर कंडक्टर की बात करते हैं तो सुपर कंडक्टर हमारे उसी तरह से बिहेव नहीं करते जैसे कि हमारे नॉर्मल कंडक्टर्स करते हैं। और दोनों ही केसेस में चाहे हम एक नॉर्मल कंडक्टर और एक सुपर कंडक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो जो कंडक्शन फिनोमिना है दैट इज टोटली डिफरेंट। बिकॉज नॉर्मल कंडक्टर्स में जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन के लिए दे आर इलेक्ट्रॉन्स। ऑल्दो इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर्स ऑल्सो द responsible particles are electrons, but they are not simple electrons, but they are Cooper pairs. They exist in pairs in which the force of interaction between a pair of electron is attractive one, which is again a new I must say a new result for all the community to believe that how an electron can attract another electron. But we have seen, and Bardeen, Cooper, and Schrieffer very well explained this theory, and they explained that the interaction between the two electrons is not direct interaction, but it is through the lattice. Because lattice has oscillations, the responsible particle, or I must emphasize the mediating particle here between the two attracting electrons is phonon. तो जो पार्टिकल दो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो फोनोन है। और वो फोनोन कहाँ से आता है? वो फोनोन आता है लैटिस की वाइब्रेशन से। लैटिस की वाइब्रेशन से। और हमने किया था कि कोई एक इलेक्ट्रॉन जब आयन कोर के पास आता है तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा, और जिसके कारण से क्या है कि लैटिस में एक डिस्टोर्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। जब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उस डिस्टोर्शन के पास आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और दैट इज आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लैटिस। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन में रिजल्ट होगा, और फाइनली दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ एक पेयर बना लेंगे, एक अट्रैक्शन बना लेंगे, बट दैट अट्रैक्शन इज थ्रू लैटिस। ये बात ध्यान रखना, दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। Electron lattice electron interaction, and whenever an electric field is applied, they flow with the distortion, and therefore there is no hindrance on their flow. And because there is no hindrance, so that's why we can say there will be no resistance at all. There will be no resistance at all, or resistance is eliminated from the superconductor। ये हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर इस्टेब्लिश कर दिया था। फिर हमने ये भी देखा था क्योंकि उन दो इलेक्ट्रॉन्स का आपस का जो इंटरेक्शन है वो अट्रैक्टिव है, तो इसीलिए जो उसकी तो एनर्जी होगी दैट विल बी लोअर डाउन। इट मींस हमारे पास जो पेयर है उसकी एनर्जी कम होगी इंस्टेड ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द नॉर्मल स्टेट। दैट्स व्हाई ए एनर्जी गैप इज क्रिएटेड, जिसको हमने एनर्जी गैप कहा था। और हमने देखा था कि जो ये एनर्जी गैप है इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो एट 0 केल्विन दिस गैप इज मैक्सिमम, और जैसे जैसे 0 केल्विन से ट्रांजिशन टेम्परेचर की तरफ हमारा टेम्परेचर मूव करेगा तो जो ये गैप है ये रिड्यूस होता चला जाएगा। और एट क्रिटिकल टेम्परेचर दिस गैप इट कंप्लीटली डिसोल्व। ठीक है, तो ये खत्म हो जाता है जैसे ही हम ट्रांजिशन टेम्परेचर पे आते हैं। ठीक है, ये हमने पीसीएस थ्योरी का कर लिया था सारे का सारा पिछले लेक्चर के अंदर। आज जो हम आगे करेंगे वो एक और नई प्रिडिक्शन बीसीएस थ्योरी को जो और ग्राउंड गेन होगा, जिससे बीसीएस थ्योरी को और सपोर्ट मिलेगा। दैट वाज गिवन बाय लंडन, बट इट वाज ऑब्जर्व्ड
that whenever we have any material which has hole inside it, for example अगर हम किसी रिंग की बात करें, ये कोई रिंग है और इस रिंग में अगर सपोज मैं परपेंडिकुलर फील्ड अप्लाई कर दूं, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर सपोज मैंने कोई फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो और हमने फिर क्या किया, हमने फिर टेम्परेचर को लोअर डाउन कर दिया टू मेक दिस दिस रिंग एज ए सुपर कंडक्टर। व्हाट विल हैपन, सुपर कंडक्टर इसको एक्सपेल करेगा, ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं मीजनर इफेक्ट इसके अंदर आएगा। और जो जब ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेल होगा तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन थी, वो कहता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लें, हमने सपोज मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया उसके बाद, बट स्टिल कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा है जो इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। ठीक है ना, जो इस कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, मतलब वो इसके अंदर से निकल ही नहीं पाएगा। और ऑब्वियसली जब सुपर कंडक्टर हमारा इस फ्लक्स को एक्सक्लूड करता है तो इन मैग्नेटिक लाइंस को इसके अंदर से पास नहीं कर पाएंगी, तो जो इसके अंदर होंगी वो वहीं स्टे कर जाएंगी और वहीं रह जाएंगी। तो दैट्स व्हाई सम मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी ट्रैप्ड इनसाइड द सुपर कंडक्टर इवन इफ वी रिमूव द मैग्नेटिक फील्ड, इवन इफ वी रिमूव द मैग्नेटिक फील्ड। देन लंदन एक्सप्लेन्ड दिस, और लंदन ने एक बड़ी, पहले तो ये एक इम्पोर्टेंट आपको एक रिजल्ट मिला कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। लेकिन लंदन ने इससे आगे की एक बात और बताई, लंदन ये प्रपोज करता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर ट्रैप होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड ए सुपर कंडक्टिंग रिंग इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी इसके अंदर ट्रैप होगा that will be quantized, that will be quantized, that's why the name flux quantization is given, flux quantization, if flux is quantized inside a superconducting ring, तो फ्लक्स क्वांटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन थी, लंदन ने इसको एक्सप्लेन किया वो कि वो क्वांटाइज होगा। इसका मतलब क्या है कि जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर ट्रैप होगा अल्टीमेटली वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा सम क्वांटम ऑफ फ्लक्स, किसी यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा और उस यूनिट को हम नाम देते हैं फिर क्वांटम, क्वांटम ऑफ flux. Later on we will give the name, that the name is given as fluxoid, fluxoid जैसे फोटोन है, फोनोन है, तो फ्लक्सोइड भी हम एक नाम देते हैं, and fluxoid is nothing but it is the unit of the flux, and whenever the flux is trapped inside a superconductor then the total flux trapped is always integral multiple of this fluxoid unit, that fluxoid unit. This is a very important prediction, और लंदन ने ये जो सारी एक्सप्लेनेशन दी, उसने कहा कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन है उनके बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है इन मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो रिलेशन है उसका ही रिजल्ट है कि ये जो सारा जो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके अंदर ट्रैप हो। उसने फिर इसको एक्सप्लेन किया, उसने इसको एक्सप्लेन किया, और वो एक्सप्लेनेशन में कहता है कि सपोज हम कोई वो कहता है कि सपोज हम कोई सुपर कंडक्टिंग रिंग लेते हैं जिसका जो इनर रेडियस है दैट इज सपोज कैपिटल आर, इनर रेडियस इज कैपिटल आर, वी अप्लाई सम मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड इट, ठीक है, हमने इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया और इसको जब डाउन किया ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे हम इसका टेम्परेचर लेके गए तो इट बिकेम ए सुपर कंडक्टर, और हमने देखा, हम अब ये प्रूव करेंगे कि ये सुपर कंडक्टर के अंदर जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रैप हुआ है इट इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम यूनिट। वो कहता है कि जैसे ही हम इसको लेके गए मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर से एक्सपेल हो गया,
और एक्सपेल होने का रीजन क्या हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो सुपर कंडक्टिंग रिंग है इसके अंदर एक परसिस्टेंट करंट आ गया। उस परसिस्टेंट करंट ने क्या किया, उसके अंदर जितना भी फ्लक्स था उसको सारे को बाहर निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया। जब वो हमने मैग्नेटिक फील्ड को उसके बाद हटा लिया, जब मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया, मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बावजूद वो जो परसिस्टेंट करंट है वो इसके अंदर से फ्लो करता रहता है और एक फ्लक्स जनरेट होता है ड्यू टू दैट परसिस्टेंट करंट। एक फ्लक्स जनरेट होता है ड्यू टू दैट परसिस्टेंट करंट। और इसके अंदर जो कूपर पेयर इसके अंदर जो फ्लो कर रहे हैं, एक्चुअली में के अंदर क्या होगा कि जो कूपर पेयर, क्योंकि परसिस्टेंट करंट इज ऑब्वियसली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कूपर पेयर्स, क्योंकि हमारे पास सुपर कंडक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या है, एक फेज कोरिलेशन है, एक फेज रिलेशनशिप है, एक फेज कोहेरेंस है, वो एग्जिस्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, चाहे वो इसके अंदर कितने भी राउंड काट लें। एंड अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे, अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फेज विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, ऑलवेज फेज विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फेज का कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा, और चाहे वो कितना भी इसके अंदर राउंड कंप्लीट कर लें, हम देखेंगे कि किसी पॉइंट पे जब हम बात करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फेज रिलेशनशिप है या फेज डिफरेंस है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा रहेगा। तो अगर वो कांस्टेंट रहेगा, इट मींस द लाइन इंटीग्रल अराउंड दिस कर्व, अगर हम सिर्फ इनर रेडियस की बात कर रहे हैं अभी, तो जो लाइन इंटीग्रल अराउंड दिस कर्व ऑफ दिस फेज, फेज का लाइन इंटीग्रल इनर सर्कमफ्रेंस के कोरस्पोंडिंग, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2 पाई n, क्योंकि फेज हमारे पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट है, इसलिए लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस फेज इज इक्वल टू सम इंटीजर एंड दैट इंटीजर इज 2 पाई n, क्योंकि 2 पाई n के बाद कितने भी रोटेशन n हमारे पास 1 2 3 4 होगा, तो 2 पाई जब रोटेशन कंप्लीट कर लिया हमारे पास वही फेज आ रहा है, फिर 4 पाई कर लिया, फिर 6 पाई कर लिया, 8 पाई कर लिया, 10 पाई कर लिया एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू जब हम बढ़ाते चले जाएंगे तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास हमेशा यही आएगी, इसलिए हम कहेंगे कि इस लाइन इंटीग्रल के अलोंग जो फेज है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास सुपर कंडक्टर है तो जो कूपर पेयर है, कूपर पेयर इसके अंदर से फ्लो कर रहे हैं, हमने पिछले आर्टिकल के अंदर कर लिया था कि कूपर पेयर का जो मास होगा दैट इज 2m और जो चार्ज होगा दैट इज 2e, 2e। तो अंडर द मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, हमारे पास जो पोटेंशियल पे उसकी डिपेंडेंस है दैट इज डेल क्रॉस ए। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में डिटेल में कर रखा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू that depends on the magnetic vector potential as B is equal to del cross A, B is equal to del cross A। so that's why the momentum under the magnetic field B, momentum under the magnetic field B is given by h cut k equals to ये हमारे पास क्या है, मोमेंटम h cut k आपने क्वांटम के अंदर कर रखा है, इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी 2mv प्लस चार्ज इनटू पोटेंशियल, दोनों का सम। किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो इसके ऊपर टोटल मोमेंटम होगा दैट विल बी मास इनटू वेलोसिटी 2m इनटू v प्लस चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कितना है 2e और पोटेंशियल कितना है हमारे पास, मैग्नेटिक पोटेंशियल कितना है हमारे पास, दैट इज a, दैट इज a। ठीक है, अब हमें पता है क्योंकि इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो जो चार्ज डेंसिटी है Js है दैट इज NeVs। तो यहां से मैं Vs की वैल्यू निकाल लूंगा, इट विल बी Js बाय Ne। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से K निकाल देता हूँ फॉर एग्जांपल में, h कट नीचे आ जाएगा तो इट विल बी 2m बाय h कट और V की जगह हम रख देंगे Ne और ये हो जाएगा Js प्लस 2e बाय h कट इंटू a। ठीक है, अब जो ये k की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन। जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो दिस इक्वेशन इट बिकम्स 2m बाय h कट Ne Js
डॉट डी एल प्लस 2e बाई एच कट ए, चलो ये भी अभी मत लगाओ, इंटू ए डॉट डी एल वेक्टर है, एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एन। मेरे पास आ गया 2m बाई एच कट एन ई जे डॉट डी एल प्लस 2e बाई एच कट ए डॉट डी एल इक्वल्स टू 2 पाई एन। अब सपोज हम जो 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 कर्व ले रहे हैं वो सपोज इस रेडियस से थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं, और हम इसके अंदर का डिस्टेंस यहां से ले लेते हैं कि हम सपोज सरकमफ्रेंस से थोड़ा सा अंदर चले गए, सच दैट जो अब ये r है इट इज r प्लस डेल्टा r, एंड दिस डेल्टा r इट शुड बी मोर देन द पेनिट्रेशन डेप्थ। इट मींस जब हम पेनिट्रेशन डेप्थ से आगे चले गए, जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा बिल्कुल जीरो हो गया इनसाइड द सुपर कंडक्टर, तो जब हम वहां चले गए तो ऑब्वियसली जो ये JS है इट विल बिकम जीरो, इट विल बिकम जीरो। तो रब कर देता हूं, it will become zero, and when this JS becomes zero then this part will become zero, और हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी this equation will be 2e by h कट बाहर आएगा, and it will be a dot dl equals to 2 pi n equals to 2 pi n। now हमें पता है अप्लाई गोस डाइवर्जेंस थ्योरम, गोस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा कि a dot dl is equals to del cross a dot ds। हमारे पास अकॉर्डिंग टू गोस डाइवर्जेंस थ्योरम ये आ जाएगा, इट इज a dot dl is equal to del cross a dot ds। तो ये वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2e by h कट del cross a dot ds equals to 2 pi n। now del cross a b, तो क्या होगा 2e by h कट b dot ds equals to 2 pi n। b dot ds क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। तो हमारे पास ये क्या बन गया, सपोज हम इसको phi b लिखते हैं तो 2e by h कट phi b equals to 2 pi n, or this phi b equals to 2 pi into h cut by 2e into n। h cut क्या होता है? h over 2 pi, तो 2 pi h over 2 pi 1 by 2e into n, 2 pi से 2 pi कैंसल, तो मेरे पास जो ये phi b बन गया, now this phi b is equal to 2 pi से 2 h over 2e into n, where n is an integer, h हमें पता है 6.625 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड, प्लैंक्स कांस्टेंट, e is charge on the electron। जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे पास h upon 2 pi की वैल्यू आती है, इट इज n into इसकी जो वैल्यू आती है इट इज 2.068 into 10 raised to power minus 15 टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो जो ये वैल्यू है, अब ये हमारे पास एक यूनिट आ गई। जब भी मेरे पास phi b की वैल्यू आएगी, phi b की वैल्यू होगी, इट विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस यूनिट, एंड दिस यूनिट इज नेम्ड एज फ्लक्सोइड, इट इज फ्लक्सोइड। तो इस क्वांटम को, फ्लक्स के क्वांटम को हम फ्लक्सोइड का नाम देते हैं, एंड व्हेनेवर द फ्लक्स विल बी ट्रैप्ड इनसाइड दिस सुपरकंडक्टर, then this will be integral multiple of this fluxoid। So this is a very important prediction of मैं prediction तो नहीं कहूँगा, it was experimental observation, but जब हमने इसको experimentally observe किया तो हमने ये देखा कि इसके अंदर, ये तभी हम एक्सप्लेन कर पाए, अगर चार्ज हमारे पास 2e है, मास 2m है, इसका मतलब एक्चुअल में कूपर पेयर एग्जिस्ट कर रही हैं, उसके अंदर जो चार्ज रिस्पॉन्सिबल है फ्लो करने के लिए दे आर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए जो BCS ने थ्योरी दी थी, BCS की थ्योरी को
इससे काफ़ी सपोर्ट मिली और इस एक्सपेरिमेंट ने उसको परफेक्टली एक ग्राउंड प्रेजेंट किया कि ये बीसीएस थ्योरी जो दी गई है इट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट, इट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लक्स क्वांटाइजेशन, इट इज ऑल अबाउट फ्लक्स क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब अगर एक और हम इफेक्ट कर लेते हैं, आपके पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जिसको सिलेबस में आपके दिया हुआ है, एंड दैट इज जोसेफ्सन इफेक्ट। जोसेफ्सन इफेक्ट इन 1960s, अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो इट इज 1962। जब हम 1962 के अंदर बात करते हैं, हम अब बात कर रहे हैं जोसेफ्सन इफेक्ट। जोसेफ्सन इफेक्ट क्या कहता है? जोसेफ्सन इफेक्ट कहता है कि whenever we put some insulating material of very thin thickness, अगर हम बहुत ही एक पतला, एंड द थिकनेस इज अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर की रेंज का, अगर हम कोई इंसुलेटिंग पीस दो सुपर कंडक्टर के बीच में अगर हम रखते हैं और उसको एक वोल्टमीटर उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि उसके अंदर से करंट फ्लो करता है। और इवन व्हेन करंट इज फ्लोइंग, बट स्टिल वोल्टमीटर शोज जीरो रीडिंग, there is no potential applied, but there is current inside the superconductor from one superconductor to other side of the insulating material. And it was explained obviously the quantum mechanical tunneling of the Cooper pairs which tunnel around the potential barrier which is created due to that insulating material. और इसको परफेक्टली समझने के लिए तो जोसेफ्सन इफेक्ट क्या है? जोसेफ्सन इफेक्ट है एक इंसुलेटिंग बैरियर से करंट का फ्लो करना जब उसके दोनों साइड सुपर कंडक्टर हों, when no potential is applied, and even no potential is applied and voltmeter shows zero reading, but still some current exists over there, some current exists over there. उसके लिए वो क्या करता है कि सपोज एक सुपर कंडक्टर का पीस लिया, ठीक है, सुपर कंडक्टर का पीस लिया, इसको हमने वोल्टमीटर लगा दिया, एमीटर लगा दिया। तो जब हम इस तरह से देखते हैं तो क्या होगा? एमीटर शोज अ रीडिंग, एंड देयर इज नो वोल्टेज अक्रॉस दिस, बस एमीटर इज शोइंग अ रीडिंग। ठीक है, पोटेंशियल इज जीरो, वोल्टमीटर के अंदर जो रीडिंग है दैट इज जीरो, एज एक्सपेक्टेड। फिर हम क्या करते हैं? हम इसको कट कर देते हैं, और इन पीसेस को कट करके इनके बीच का जो गैप है दैट इज सपोज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंटीमीटर के ऑर्डर का हम इसको रख लेते हैं। जब हम सेंटीमीटर के ऑर्डर का इसको रखेंगे तो वोल्टमीटर में जो रीडिंग आएगी वो उतनी होगी जितनी हमने बैटरी अप्लाई करके, जितने हम पोटेंशियल अप्लाई कर, जितना हमने ओपन करंट सोर्स अप्लाई कर रखा है इसके ऊपर, उसके कोरस्पोंडिंग पोटेंशियल इसके अंदर आ जाता है, एंड देयर इज नो करंट। फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों पीसेस को एक दूसरे क्लोज लेके आएंगे सच दैट इसके बीच का जो डिफरेंस हो, हम इन दोनों को एक दूसरे के इतना क्लोज ले आएंगे कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो दैट इज सपोज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर। जैसे ही ये क्लोज आएंगे, वोल्टमीटर से एकदम से जीरो रीडिंग आ जाएगी, इट मींस सम करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। वोल्टमीटर पे कोई पोटेंशियल नहीं है, बट ए करंट इज फ्लोइंग ओवर देयर, एमीटर के अंदर रीडिंग आ रही है। तो इस इफेक्ट को नाम दिया डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट, that some DC current is flowing over this superconductor when though no potential is applied, and there is a gap between the superconductor is of the order of I must say of the order of nanometer। तो इसको हमने नाम दिया डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट। एसी जोसेफ्सन इफेक्ट क्या है कि जब वोल्टमीटर के अंदर रीडिंग है, जब वोल्टमीटर के अंदर रीडिंग है तो स्टिल इसमें से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो बाहर निकल रही है,
जब वोल्टमीटर में रीडिंग है और इसके बीच में हम देखेंगे कि कोई कोई भी हम जो डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट की बात कर रहे हैं वो नहीं आ रहा, but some electromagnetic radiations are emanating from this gap. It means some high frequency alternating current is existing over there. सम हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेट, क्योंकि तभी होगा अगर इसके बीच में से कोई हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट फ्लो कर रहा हो। तो वो जो इफेक्ट है कि व्हेन देयर इज सम पोटेंशियल अप्लाइड बट देयर इज अ गैप, तो सम फ्रीक्वेंसी some current of high frequency is passing through this gap, and that effect is known as AC Josephson effect. AC Josephson effect. ठीक है। तो आपके सिलेबस में कई बार इस पे एक शॉर्ट नोट लिखना आ जाता है, या कई बार इसको 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज जोसेफ्सन इफेक्ट या व्हाट इज डीसी और एसी जोसेफ्सन इफेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम जोसेफ्सन इफेक्ट की बात करेंगे, जोसेफ्सन इफेक्ट ये है कि जब हमारे पास विदाउट एनी वोल्टेज सम करंट इज फ्लोइंग ओवर अ सुपर कंडक्टर हैविंग सम इंसुलेशन बिटवीन देम, बट द thickness of the insulation is should be of the order of nanometer, then this phenomena is known as Josephson effect. ठीक है। And when there is no potential and the gap is of the order of nanometer, so some DC current flows through it, the name is DC Josephson effect. But when gap is high and there is some DC voltage applied over here, and voltmeter shows some reading in the from the junction, so that in that situation some alternating current is flowing through this, some electromagnetic radiations are emitting. It means some alternating current of high frequency is emitting through this, then this effect is named as AC Josephson effect. This effect is named as AC Josephson effect. तो आपको AC Josephson effect के बारे में भी पता लग गया, DC Josephson effect के बारे में भी पता लग गया। इससे पहले हमने फ्लक्स क्वांटाइजेशन का पार्ट किया था कि जो फ्लक्स है किसी भी सुपर कंडक्टिंग रिंग में जो ट्रैप हो जाता है, दैट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड इन नेचर, एंड जो क्वांटम की हमने वैल्यू निकाली थी दैट केम आउट टू बी 2.068 इंटू 10⁻⁻15 टेस्ला मीटर स्क्वायर, -15 टेस्ला मीटर स्क्वायर, और उस यूनिट को जो नाम दिया गया था दैट वाज गिवन फ्लक्सोइड। तो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन of superconductivity, and obviously it strengthened the BCS theory which was given for the explanation of the superconductivity। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। इससे आगे का जो पार्ट है हमारे पास छोटे छोटे पार्ट बच गए हैं, मोस्टली हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस यूनिट को खत्म कर देंगे। तो इससे नेक्स्ट का जो पार्ट है वो हम करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन